राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो हर एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मोहिनी एकादशी को पुराणों में विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि जो भी जातक यह व्रत करते हैं उन्हें सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं वह मोह माया के बंधन से छूट जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सभी पापों और दुखों का नाश हो जाता है। आज के दिन मोहिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सभी दुखों, कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देव दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर घमासान युद्ध छिड़ गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया, जिस पर असुर मोहित हो उठे। तब श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया। इससे सभी देवता अमर हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया था वह तिथि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के मोहिनी रूप की पूजा आराधना करने का भी विधान है। भगवान श्री राम ने दुखों के निवारण के लिए और मोहिनी एकादशी के महत्व को समझाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर जी ने भी दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस व्रत को रखा था। मोहिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करते थे। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था।
वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर के बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा भी गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह पहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इतनी कथा सुनाकर गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सभी दुखों, पापों, कष्टों और संकटों से भी छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। 10वीं तिथि पर केवल एक समय भोजन करें। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत के दौरान किसी के प्रति मन में कोई भी कलेश ना रखें। साथ ही किसी भी बुराई या असत्य वचनों से भी बचना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्मल मन से यदि कोई मोहिनी एकादशी का व्रत करे तो भगवान विष्णु जी उसके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। यह व्रत मोक्ष दिलाता है, साथ ही यह साधक को निरोगी भी बनाता है। इसलिए व्रत करने के बाद जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान अवश्य देना चाहिए। भूखे व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। इससे जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में भगवान विष्णु जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। नॉन वेज मसूर की दाल, चने व कोदो की सब्जी और शहद आदि का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन भूलकर भी प्याज, लहसुन, सिगरेट, तंबाकू, पान इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को ब्रश भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। पूरी रात जागकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का संकीर्तन करना चाहिए।
एकादशी के दिन काम वासना को त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के पश्चात इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सभी दुखों, पापों, कष्टों, संकटों से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।